हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम एमपी बैगदो हिंदी साहित्य में आज यूनिट नंबर 5 में आज जीवनी को हल करेंगे। जीवनी चैप्टर का आज महामैराथन है। इस महामैराथन में जो है हम थ्योरी और वस्तुनिष्ठ दोनों ही इस वीडियो में कवर करेंगे। आज की जीवनी में हम पूरी जीवनी जो है कवर करेंगे। सबकी जीवनी, जितनी भी जीवनियां हैं, सभी जीवनी एक ही वीडियो में कवर होगी। तो आप बने रहे हमारे साथ। और आज जो यूनिट नंबर 5 है, इसका पार्ट 4 है। इसके पहले हमने 3 पार्ट डाल दिए हैं। उसमें आत्मकथा, उपन्यास वगैरह सब जो है कवर हो गए हैं। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लें। और आज के इस वीडियो में जो है जीवनी जो है पूरी खत्म होगी। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में जो है पूरी जीवनी एक ही साथ में ली गई है। पहले हमने जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जीवनी आपके लिए बताई है। देखते हैं किस प्रकार से। आइए देखते हैं। तो पहले जो है जीवनी की थ्योरी हमने डाली है, उसमें महत्वपूर्ण जीवनी करता और किसने किसकी जीवनी जो है लिखी है जे। उसके बाद शायरी के माध्यम से आप देखेंगे, शायरी के माध्यम से हमने पूरी जीवनियां एक ही जो है चार्ट में कवर की हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे हैं। तो आप देख रहे हैं वीडियो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपके आज के इस वीडियो में आप लोग बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करके देखते रहें। आइए स्टार्ट कहते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाद में आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आइए स्टार्ट कहते हैं। जीवनी किसी भी महान व्यक्ति का संपूर्ण विवरण क्रमशः महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से किसी अन्य लेखक द्वारा लिखा जाना जीवनी कहलाता है। किसी महान व्यक्ति का जब कोई लेखक पूरा जीवन का वर्णन कहता है तो उसको हम जीवनी कहते हैं। तो जीवनी में एक बात ध्यान रखनी है कि कोई लेखक जो है किसी महान व्यक्ति के बारे में, उसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखता है तो उसको हम जीवनी कहते हैं। जीवनी जो है 19वीं सदी से जो है प्रारंभ हो गई थी। और सर्वप्रथम बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने 1893 में जो है मीराबाई की जीवनी लिखी थी। इसके बाद भारतेंदु युग से जीवनी लेखन का कार्यक्रम जो क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालिदास, रामानुजन, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि की जो है जीवनियां लिखी हैं। महावीर प्रसाद ने भी कई महापुरुषों की जो है जीवनियां लिखी हैं, जो सुकवि, संकीर्तन, प्राचीन पंडित और कवि तथा चरित्र चर्चा नामक ग्रंथों में जो है संकलित है। छायावादी युग में जीवनी लेखन की परंपरा काफी समृद्ध रही है। इस युग में प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं के जीवन बयानों में राम नरेश त्रिपाठी कृत कौन है, गांधी जी कौन है। तो इन्होंने राम नरेश त्रिपाठी ने गांधी कौन है नामक जीवनी लिखी है। इसके बाद नरोत्तम दास कृत कौन है, गांधी गौरव जो है उल्लेखनीय है। आगे देखते हैं। छायावादी युग में ऐतिहासिक विभूतियों पर भी जीवनियां जो है लिखी गई हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने पृथ्वीराज चौहान, संपूर्णानंद ने सम्राट हर्षवर्धन, चंद्रशेखर पाठक ने राणा प्रताप सिंह, रामवृक्ष शर्मा ने महाराणा प्रताप, प्रेमचंद ने दुर्गादास और भदंत आनंद कौशल्यायन ने भगवान बुद्ध और यदुनाथ सरकार ने शिवाजी की जो है जीवनियां महत्वपूर्ण लिखी हैं। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी की जीवनी कई लोगों ने लिखी है, जिनमें घनश्याम दास बिरला कृत बापू, तो घनश्याम दास बिरला ने गांधी जी की लिखी है बापू नाम से। और काका कालेलकर ने लिखी है बापू के नाम से बापू की झांकियां। इसी प्रकार से सुमंगल प्रकाश ने लिखी है बापू के साथ। राजेंद्र प्रसाद ने भी लिखी है बापू के कदमों में। जनेन्द्र कुमार ने भी लिखी है अकाल पुरुष गांधी। जो है ये गांधी जी की प्रमुख जीवनियां हो गई हैं, जो कई लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है विशिष्ट साहित्यकारों के जीवन बयानों में बाबू राधा कृष्ण दास ने भी जो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, उसके बाद विजय रतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिवनंदन सहाय ने हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्ण दास, बरुआ ने माखनलाल चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद ने महाराणा महाप्राण निराला, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में, उमेश चंद मिश्रा ने विश्व कवि रविंद्रनाथ, अमृत राय ने प्रेमचंद कलम की
कलम का सिपाही। इसके बाद आगे है रामविलास शर्मा ने जो है रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना, अत्यंत जो है महत्वपूर्ण जीवनियां लिखी गई हैं। तो जी आप नोट करते जाएं कहीं पे, नहीं तो वीडियो 2 या 4 बार देख लें तो आपको याद हो जाएंगी। आगे है विष्णु प्रभाकर ने 1974 में आवारा मसीहा की रचना की। इसमें उन्होंने शरत चंद्र के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जो है समस्त जीवन की उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन करके उनकी प्रतिभा का पुनः सृजन किया है। इसी प्रकार जो है शिव सागर मिश्र ने भी दिनकर एक सहज पुरुष में दिनकर के मानवीय पक्ष को उभारने का जो है प्रयास किया है। शोभाकांत ने बाबूजी में नागार्जुन के जीवन के अछूते प्रसंगों को जो है उभारने का प्रयास किया है। तो शोभाकांत ने जो है बाबूजी नाम से किसकी लिखी है? नागार्जुन की जीवनी लिखी है। आगे देखते हैं हम प्रमुख जीवनीकार तथा उनकी जीवनियां। तो किसने किस प्रकार से जीवनी लिखी है ये देखते हैं। यहाँ प्रसिद्ध जीवनीकार शिवरानी देवी द्वारा रचित जो है जीवनी वो है प्रेमचंद घर में, तथा विष्णु प्रभाकर कृत जो है आवारा मसीहा, दोनों का ही जो है विस्तृत अध्ययन यहाँ पे करेंगे। तो आइए देखते हैं शिवरानी देवी की कौन सी है। शिवरानी देवी की जो है प्रेमचंद घर में। तो इसमें देखेंगे कि प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी है और उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया है जिसमें लोग अनभिज्ञ थे। इस जीवनी में लिखी कई घटना सत्य पर आधारित हैं, क्योंकि उन्होंने खुद उन पलों को जिया और महसूस किया है। आगे देखेंगे यह पुस्तक वर्ष 1949 में प्रथम बार प्रकाशित हुई तथा वर्ष 2005 में संशोधित करके उसे पुनः प्रकाशित किया गया। यह साहित्य की एक अमूल्य निधि है। आगे है प्रेमचंद एक महान साहित्यकार तथा सहृदय होने के अतिरिक्त एक संवेदनशील पति भी थे। वे स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी पत्नी की हमेशा लिखने तथा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। शिवरानी ने इस पुस्तक में प्रेमचंद जी के साथ बिताए हुए जीवन के सुनहरे पलों को सहज संवेदना के साथ जो है लिखा है। आगे देखेंगे कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी प्रेमचंद ने साहित्यिक रचना का साथ नहीं छोड़ा और उनकी पत्नी के प्रति लगाव और भी बढ़ गया। शिवरानी अपने पति की महानता को उनके मरणोपरांत भी समझ पाई। उनकी मृत्यु के पश्चात शिवरानी देवी का वह विलाप हृदय को छू लेता है कि जब तक जो चीज हमारे पास रहती है तब तक हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन वो जब हमसे ओछल हो जाती है तो हमारा मन पछताता रहता है और तब हमारे पास दुख होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। प्रेमचंद के मरणोपरांत शिवरानी देवी ने जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। ऐसे में उनकी लेखनी में साहित्यिक जगत के प्रति संग्रहणीय जीवनी फूटी। इस जीवनी में साहित्यिक प्रेमी प्रेमचंद का केवल साहित्यकार का रूप ही नहीं अपितु उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन भी मिलता है। अब आइए आगे हम देखते हैं विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा हुआ आवारा मसीहा। इसमें उन्होंने विष्णु प्रभाकर जी की सर्वश्रेष्ठ कृति आवारा मसीहा है। यह बंगाल के अमर कथा शिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। तो याद रखना है कि आवारा मसीहा जो है किस पर आधारित है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर आधारित है, उनकी जीवनी है। इस जीवनी को लिखकर विष्णु जी ने हिंदी और बंगाल साहित्य के बीच ऐसे सेतु का निर्माण किया है जो समूचे राष्ट्र की रागात्मक एकता का प्रतीक है। शरद चंद्र की संपूर्ण जीवनी में लगभग जो है 430 पृष्ठ हैं। ये 3 पर्वों में विभाजित है: दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। प्रथम पर्व दिशाहारा शीर्षक में है विदा का दर्द।
भागलपुर में कठोर अनुशासन, राजू उर्फ इंद्रानाथ से परिचय, वंश का गौरव, होनहार बिरबान, रॉबिनहुड, अच्छी विद्यार्थी की कथा, विशारद तक, एक प्रेम विलापित आत्मा, वही युग, नाना परिवार से विद्रोह, शरत को घर मत आने दो, राजू उर्फ इंद्रानाथ की याद, सेजन का युग, अलोस्त और छाया मेम की अपार भूख, निरुद्ध यात्रा और जीवन मंथन से निकला विष। ये जो है पहले उनके अध्याय में है। दूसरे में हम देखते हैं कि द्वितीय पर्व दिशा की खोज में सैयद ने लेखन विकास प्रेरणा के स्रोत, रचनाओं की पृष्ठभूमि और पात्रों के समरसता, रंगून प्रवास, गृहदाय, सृजन का आवेग, चरित्रहीन, विराजबहू और आवारा श्रीकांत की चर्चा की गई है। और तीसरे पर्व में जो है उन्होंने तीसरे पर्व दिशांत में वह सेजन का स्वर्ण युग, देश की मुक्ति का व्यत, राजनीति से उनका लगाव और नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता के रूप में सैयद का चित्रण है। सैयद के जीवन पर प्रकाश डालने वाली यह प्रथम कृति है। इसके स्त्री पात्र इतने मजबूत और विशाल से लगते हैं कि पाठकों के साथ, विशेषकर महिला पाठकों के मन में सैयद के लिए अगाध लगाव को समझा जा सकता है। तो ये दो प्रमुख जीवनियां हमने देख ली हैं। अब आइए हम देखते हैं प्रमुख लेखक द्वारा जीवनी, लेखक द्वारा कौन कौन सी जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है। तो आइए अब देखते हैं, याद कर लें आप। तो सबसे पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन सी लिखी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है बादशाह दर्पण, पंच पवित्रात्मा। दूसरा है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है निराला की साहित्य साधना। उसके बाद है अमृत राय द्वारा लिखी गई है कलम का सिपाही 1962 में, इम्पोर्टेंट है। शांति जोशी द्वारा लिखी गई है पंत की जीवनी। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है आवारा मसीहा 1974। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है मनीषी की लोक यात्रा। उसके बाद आइए आगे देखते हैं, घनश्याम दास बिरला द्वारा लिखी गई है बापू मेरे जीवन में गांधी जी 1975 में। काका कालेलकर के द्वारा लिखी गई है बापू की झांकियां 1948 में। और सुमंगल प्रकाश के द्वारा लिखी गई है बापू के कदमों में 1950 में। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है जो है चंपारण में महात्मा गांधी 1919 में, और बापू के कदमों में 1950 में जो है लिखी गई जीवनी है। आगे देखते हैं, रतनलाल बंसल द्वारा जो लिखी गई है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद 1946 में। द्वारका प्रसाद शर्मा द्वारा लिखी गई है भीष्म पितामह 1940 में। जीवनलाल प्रेम के द्वारा लिखी गई है गुरु गोविंद सिंह 1945 में। इसके बाद चंदबली त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है धर्मराजा युधिष्ठिर, और जो है शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई है प्रेमचंद घर में 1949 में। मदन गोपाल के द्वारा भी लिखे गए हैं, तो मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई है कलम का मजदूर 1963 में। उसके बाद गंगा प्रसाद पांडे के द्वारा लिखी गई है महाप्राण निराला, और प्रतिभा अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है हमारे हरिश्चंद्रजू 1997। और उसके बाद सुलोचन रांगे राघव के द्वारा लिखी गई है रांगे राघव एक अंतरंग परिचय 1997। मदन मोहन ठाकुर द्वारा लिखी गई है राजेंद्र यादव मार्फत मदन मोहन ठाकुर 1999 में। उसके बाद जो है बिंदु अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है स्मृति के झरोखे में 1999 में, जो है भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर आधारित है। उसके बाद महिमा मेहता के द्वारा लिखी गई है उत्सव पुरुष नरेंद्र मेहता 2003 में लिखी गई जो है।
आगे देखेंगे हम, आगे है कुमुद नागर के द्वारा लिखी गई है बट वृक्ष की छाया में 2004 में, और अमित लाल नागर के जीवन पर ये आधारित है। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार की जो है अकाल पुरुष गांधी 1968 में, और उसके बाद है शिव कुमार कौशिक के द्वारा लिखी गई है प्रिय दर्शनी इंदिरा गांधी के द्वारा 1970 में। अगला है शांति जोशी के द्वारा लिखी गई है सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य। इसके बाद आइए और देखते हैं महत्वपूर्ण, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने जीना जाना 1954। इसमें 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों, 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं और 1 विचारक, 1 कलाकार, 1 अभिनेता का जो है जीवन चरित्र वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, नाभा दास के द्वारा लिखी गई है भक्तमाल 1985 में। उसके बाद है गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है 84 वैष्णव की वार्ता, और आगे 200 वैष्णव की वार्ता, ये लिखी गई गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा। आगे है गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा लिखी गई है दयानंद दिग्विजय 1881। उसके बाद है रमाशंकर व्यास के द्वारा लिखी गई है नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र 1883 में। उसके बाद कार्तिक प्रसाद खत्री के द्वारा जो लिखी गई है वो है महाराज विक्रमादित्य, अहिल्याबाई, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र प्रमुख है। इसके बाद आगे देखते हैं, राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखी गई है श्री नागरीय दास का जीवन चरित्र, और कविवर बिहारी लाल सूरदास भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ये जो है राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद संपूर्णानंद के द्वारा लिखी गई है महाराजा छत्रसाल, चित्त सिंह और काशी का विद्रोह, महादजी सिंधिया, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, धर्मवीर गांधी 1914 में। आगे है मनमथनाथ गुप्त के द्वारा लिखी गई है चंद्रशेखर आजाद और गुरु नानक, दोनों 1938 में लिखी गई हैं। आगे जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि, संकीर्तन और चैत्य चर्चा 1929। इसके बाद है गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी गई है कर्नल जेम्स डॉड 1902 में। आगे है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखी गई है प्रताप नारायण मिश्र 1907, और बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है हिंदी गोविंद रत्नमाला, और आगे जो है हिंदी के 40 साहित्यकारों की इसमें जीवनी है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है बाबू राधा कृष्णदास 1913, और बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है कवि रत्न सत्यनारायण जी की जीवनी 1926। उसके बाद है गणेश शंकर विद्यार्थी श्री गांधी 1931, सीताराम चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय 1937। वो आगे जो है शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में 1949, और छविनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1946। और आगे जो है शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है उत्तर योगी श्री अरविंद के द्वारा, और आगे है विष्णु चंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई है अग्नि सेतु, और समय साम्यवादी जो है जी राहुल संकीर्तन के जीवन पर आधारित है, और जो है अग्नि सेतु जो है बंगाल के विरुद्ध कवि नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित है। आगे जो है वो है शोभाकांत बाबूजी, जो है नागार्जुन के ऊपर लिखी गई जीवनी है। उसके बाद है तेज बहादुर चौधरी जो है मेरे बड़े भाई शमशेर जी। उसके बाद है कमला सत्या सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है महामानव महापंडित 1955। तो इसमें हमने अभी आपके लिए जीवनी का जो है पूरा वर्णन कर लिया है, और सभी जीवनीकारों को हमने यहाँ पे देख लिया है। अब आइए हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कुछ देखते हैं, उसमें हम जो है प्रमुख
जो है आपके लिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन एक ही वीडियो में जो है कवर किए हैं। तो आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि जो आपके लिए वीडियो हम लेकर आए हैं इस वीडियो में आपकी पूरी जीवनी जो है एक ही वीडियो में कवर की गई है। तो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पे होने वाली है। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि इसमें जो भी आपके लिए लेकर हम आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है? तो हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक हमें बताना है। आपके ऑप्शन है बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवी प्रसाद मुंसिफ और राधा कृष्ण दास। तो आपका इनमें ऑप्शन जो है ये जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हिंदी में जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ? ऑप्शन है आपके भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, आधुनिक युग। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है, राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा भारतेंदु युग। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग द्वारा लिखी जीवनी है। ऑप्शन है आपके कालिदास, रामानुजन, जयदेव, ये सभी। तो आपका आंसर यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि भारतेंदु द्वारा लिखी जीवनी कालिदास भी है, रामानुजन भी है, जयदेव भी है, मतलब हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। चौथा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है? आपको बताना है इनमें से किसने जो है महात्मा गांधी की लिखी है। ऑप्शन है आपके घनश्याम दास बिरला, काका कालेलकर, सुमंगल प्रकाश और ए सभी। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है ए सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों ने ही महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। आइए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा है, अकाल पुरुष गांधी में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? ऑप्शन है आपके पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर महात्मा गांधी। तो अकाल पुरुष गांधी जो जीवनी है वो महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई जीवनी है। आइए अगला छठवां हम देखते हैं। कलम का सिपाही में का परिचय दिया है लेखक ने किसके जीवन पर? तो किसका जीवन, मतलब कलम का सिपाही जो है जीवनी किसके ऊपर लिखी गई है? तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है हरिश्चंद्र के ऊपर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर, प्रेमचंद के ऊपर या अमित राय के ऊपर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कलम का सिपाही जो है वो प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई जीवनी है। तो सी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सातवां हम देखते हैं। सातवां है, आवारा मसीहा जो है किसके जीवन से संबंधित है, अथवा आवारा मसीहा जो है उपन्यासकार के जीवन पर आधारित है। तो किसके ऊपर है? सैयद चंद के ऊपर, सैयद जोशी के ऊपर, सैयद गुप्त के ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सैयद चंद के ऊपर जो है लिखी गई जीवनी है आवारा मसीहा। आपका आंसर ए जो है राइट यहाँ पे हो जाएगा। आइए आठवां हम देखते हैं। आठवां हमारा है, दिनकर एक महान पुरुष में दिनकर के मानवीय पक्ष को किसने उभारने का प्रयास किया है? ऑप्शन है आपके शिवसागर मिश्र, शिव सिंह सरोज, श्याम सिंह जोशी और इनमें से कोई नहीं। तो आपके यहाँ पे राइट आंसर होंगे शिवसागर मिश्र जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आइए अगला हमारा है नौवां कि प्रेमचंद घर में हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा की, यात्रा वृतांत की, कहानी की और जीवनी की। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा प्रेमचंद घर में एक जीवनी है। आपका आंसर यहाँ पे डी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका डी जो है प्रेमचंद घर में जो है डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन है, इस जीवनी के विषय में असत्य कथन
कौन सा है? तो जीवनी के विषय में आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। पहला है कि इस पुस्तक का प्रकाशन प्रथम बार 1947 में हुआ था। दूसरा है इस पुस्तक को संशोधित 2005 में पुनः प्रकाशित किया गया था। अगला है इस जीवनी में प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी ने उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया है जिससे लोग अनभिज्ञ थे। अगला है इस जीवनी में प्रेमचंद के केवल साहित्यकार का रूप ही नहीं अपितु उनके पूर्ण जीवन का वर्णन है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, हमें असत्य कथन यहाँ पे बताना था, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे यह है कि यह पुस्तक प्रकाशन वर्ष 1947 में पहली बार हुआ था। ये जो है राइट आंसर है, क्योंकि यह कथन क्या है, असत्य है। बाकी तीनों कथन जो है यहाँ पे सत्य होंगे। आइए अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा जीवनी के विषय में असत्य जो है कथन कौन सा है? तो इसमें भी असत्य कथन बताना है। ऑप्शन है आपके, इस जीवनी के लेखक द्वारा विष्णु प्रभाकर ने हिंदी और बंगाल साहित्य के बीच राष्ट्र की रागात्मकता एकता के प्रतीक एक सेतु का कार्य किया है। दूसरा है यह जो है 630 पृष्ठों की है। तीसरी है यह जीवनी 3 पर्वों में विभाजित है। अगला है सैयद जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाली प्रथम कृति जो है। तो आपका इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आवारा मसीहा के बारे में यहाँ पे कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जो है बी यहाँ पे राइट आंसर हो जा। यह जो है 630 पृष्ठों की जीवनी नहीं है, तो बी जो है कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर जो है बी यहाँ पे सत्य होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और जो है सभी जीवनियां और इसकी पूरी थ्योरी पढ़ ली है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप बने रहें, और भी आपने यदि पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।